कथा जीव को सदगति देने वाली है। और जहां पर इस कथा का अनुष्ठान होता है ना, वह जगह ही नहीं, वह नगर ही नहीं, वह सारा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। और कहा भी गया है, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्र भागवत कलो तत्र तत्र सदेवः भामामि श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकाद 88,000 ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत कथा का जहां पर अनुष्ठान होता है ना, कलयुग में जहां जहां पर ये श्रीमद् भागवत शास्त्र का अनुष्ठान हुआ करता है ना, वह पवित्र हो जाया करता है। और वहां पर देवताओं का वास हुआ करता है। प्यारे भक्तों, श्री सूत जी महाराज शौनकाद 88,000 ऋषियों को समझाते हुए कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नाम का नगर था। उस अनुपम नाम के नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण वास किया करते थे। बड़े सुंदर ब्राह्मण थे मैया, भगवान का चिंतन किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन किया करते थे, संध्या वंदन किया करते थे। बड़े भगवान के भक्त ब्राह्मण थे। प्यारे भक्तों, उन ब्राह्मण देव के यहाँ पर उनकी जो पत्नी थी ना, जिनका नाम धुंधली था। अब ब्राह्मण तो बड़े भक्ति भावना वाले थे, और जो धुंधली थी ना, ब्राह्मण देव कभी कभी कहते थे, देवी भगवान का भजन कर लिया करो। अरे आप सारा दिन घर में रहा करती हो, तो ज्यादा नहीं तो 2-2 माला शाम को और 2 माला सुबह भगवान के नाम की कर लिया करो। तो धुंधली कहती है, महाराज आप ही करिए भगवान का भजन, और हमसे ये भजन वगैरह नहीं होता है। हमसे आप मत कहा कीजिए कि भजन कर लो। प्यारे भक्तों, आत्मदेव तो बड़े सुंदर विचार वाले थे, लेकिन जो धुंधली थी ना, वो तो केवल और केवल क्रूर यानी कुतर्क बुद्धि वाली थी। ब्राह्मण देव किसी बात के लिए कहते, मना कर देती थी। उनका तो केवल एक ही काम था, कौन सा मैया? सुबह हुआ और सुबह उठ करके जो घर का मेन दरवाजा होता है ना, उसे खोला, देखा कि कोई बहन इधर उधर है, कोई सखी इधर उधर है। तो यदि कोई सखी दिखी तो ठीक है, और नहीं दिखी तो दरवाजे पर बैठ गई और किसी सखी का आने का इंतजार किया। और जब कोई सखी आ जाती थी ना, तो उसके पास में बैठ करके सारा दिन उस सखी के साथ में चुगली करना और एक दूसरे की काट छांट करना और भगवान का भजन न करना और केवल सारे दिन बैठे रहना, ये धुंधली का कार्य था। कहते हैं आत्मदेव की बात तो धुंधली मानती ही नहीं थी।
ठीक उल्टा चला करती थी। कैसे उल्टा चला करती थी मैया? थोड़ा कथा से हट करके देखेंगे। कहते हैं एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। बड़े सुंदर भाव के पति पत्नी थे। तो पति तो बहुत सुंदर थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी ना, वो अपने पति की बात को नहीं माना करती थी। पति घर में कहते थे कि देवी जी, आज तो ऐसा मन कर रहा है कि घर में भोजन के साथ साथ कोई हरी सब्जी बन जाए। तो उस दिन हरी सब्जी नहीं बना करती थी, उस दिन दाल बनाया करती थी। और जब पति कहते थे कि आज दाल बन जाए, तो उस दिन हरी सब्जी बनाती थी। मतलब पति से ठीक उल्टी चला करती थी। और जब उल्टी चला करती थी, तो एक समय ऐसे ही श्रावण मास था, तो सभी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। और जब गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो वह पति मन में विचार करने लगे, यदि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी सारा गांव गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है, आप भी चलिए, तो मेरी पत्नी मुझसे मना कर देगी। पति घर पर पहुंचे, कहने लगे, अरे देवी जी सुनती हो, हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये जो गांव वाले हैं ना, पागल हो गए हैं, पागल। उनकी पत्नी जी कहने लगी, स्वामी ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे पागल किस लिए हो गए हैं? पति बोले, देखो तो सही देवी, और ये सारा गांव गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है। अरे इतना पैसा खर्च करने के बाद में इतनी दूर कोई गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं? अरे स्नान तो हम अपने घर में भी कर सकते हैं, और हम तो कभी न जाएं गंगा स्नान करने के लिए। कोई कितना भी कहे, हम तो कभी जाएंगे ही नहीं गंगा स्नान करने के लिए। पत्नी ने जब ये बात सुनी, तो पत्नी कहने लगी, अच्छा मतलब सारा गांव गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है और आप नहीं जाओगे? सुनिए, सारा गांव जब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है, तो भला हम कैसे रह सकती हैं? और हम भी गंगा स्नान करने के लिए अवश्य जाएंगे। पति कहने लगे, जय हो प्रभु, बात बन गई, हम तो यही चाहते थे। प्यारे भक्तों, गंगा स्नान करने की तैयारियां होने लगी। वह पत्नी अपने पति के साथ में गंगा स्नान करने के लिए चलने लगी। गंगा जी की धार के पास में पहुंच गई। पति ने स्नान बनाया, फिर पत्नी स्नान बनाने के लिए गंगा जी में अंदर प्रवेश किया। जब अंदर प्रवेश किया, तो पति कहने लगे, देवी ऐसा है, देखो बारिश का समय है, जो जल है ना वो बहुत तेज बह रहा है, और ऐसा करना आप जल में अंदर प्रवेश मत करिए, आप बाहर से ही स्नान कर लीजिए। पत्नी कहने लगी, अच्छा एक बात बताइए, इतनी दूर से आपको गंगा स्नान करने के लिए हम लेके आई, और खुद ने तो अंदर जल में जाकर के स्नान किया है, और हमसे कह रहे हो कि हम दूर से ही स्नान कर लें? सुनिए, आपकी बात मानने वाली नहीं है हम। अरे जब आपने गंगा स्नान अंदर जाकर के किया है, तो हम क्या आपसे कम है? हम आपसे आगे जाकर के गंगा स्नान करेंगे। और पत्नी ने गंगा जी में अंदर प्रवेश किया। पति भगवान कहने लगे, देवी अब गई सो गई, और इससे ज्यादा अंदर मत जाना, जल का बहाव बहुत तेज है, नहीं तो डूब जाओगे। उसी समय पत्नी कहने लगी, सुनिए, आपको गंगा स्नान करने के लिए हम लेकर के आए, चुपचाप बैठे रहिए। इतना कह करके पत्नी ने गंगा जी में अंदर को प्रवेश किया, और प्यारे भक्तों, जल का बहाव तेज था, उसी जल में वह पत्नी बहती हुई चली गई।
और जब बहती हुई चली गई तो जो जल की धारा थी ना मैया, वो पूरब दिशा की तरफ बह रही थी और पति दौड़ते जा रहे हैं पश्चिम दिशा में, आवाज लगा रहे हैं, अरे भैया कोई मेरी पत्नी को बचाओ, मेरी पत्नी जल में डूब गई है, कोई मेरी पत्नी को बचाओ, भैया मेरी पत्नी को बचाओ। प्यारे भक्तों, जो जल से बाहर निकालने वाले होते हैं ना, उन्होंने उन पति को, उन भैया को पकड़ा और कहा, अरे भैया जल का बहाव तो पूरब दिशा में है, भला आप पश्चिम दिशा में दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? अरे यदि आपकी पत्नी डूबी है तो आप पूरब दिशा में जाकर के ढूंढिए, और यहाँ पश्चिम दिशा में क्या कर रहे हो आप? भैया वह पति भगवान कहने लगे, भैया आपको पता नहीं है, मेरी स्त्री थी ना, वह सारा जीवन उल्टी चलती आई, और जब सारा जीवन उल्टी चलती आई तो भैया इस जल में भी सीधी कहाँ चल रही होगी, इस जल में भी वो तो उल्टी ही चल रही होगी।